चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज अपनी 10th क्लास की पहली क्लास है और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम इस मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा साइंस और पूरा मैथमेटिक्स कवर कराएंगे। साइंस की क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको 10 AM पे एक क्लास मिली हुई होगी। उम्मीद करते हैं आपने उसको पढ़ा होगा अच्छे से, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। और मैं अंकित मिश्रा आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने के पहले आप एक काम करिए। हमने जो 9th क्लास में जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं आप उनको अच्छे तरीके से पढ़िए। जिससे क्या होगा, अब आप बोलेंगे कि सर 9th हम ऑलरेडी पास करके आए हैं तो हम 9th क्यों पढ़ें। ऑब्वियस सी बात है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। मैंने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया एक बात कि जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। होता क्या है, जब पेपर हमारे सामने आता है तो पेपर में कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ लेंदी क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इजी क्वेश्चंस को हमें और फास्ट करना पड़ेगा, लेंदी जो क्वेश्चंस होंगे उनके कैलकुलेशंस हमको फास्ट करने पड़ेंगे। और उन कैलकुलेशन को फास्ट करने के तरीके ही मैंने उन वीडियोस में बताया है। आप उनको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार उन वीडियोस को देखें, उनसे प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। जो कैलकुलेशन स्पीड जो फास्ट करने की हमने सीरीज़ 9th क्लास में स्टार्ट की है, उसके 4 से 5 लेक्चर आएंगे। उसके बाद हम उनका कोर्स स्टार्ट कर देंगे। उन 4 से 5 लेक्चर्स को आप भी अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे आपकी स्पीड एनहांस होगी और आप जल्दी चीज़ों को समझ पाएंगे और जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। देखो, जो MP बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ के आए हैं। ठीक है, उनके यहाँ कुछ एडवांस चीज़ें हैं 10th क्लास में। लेकिन जो CBSE क्लास के बच्चे हैं वो 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, 9th में उन्होंने नहीं पढ़ी थी। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके स्टार्ट करते हैं, बेसिक से चीज़ों को लेके हाई लेवल पे बिल्कुल लेके जाएंगे। तो जो बच्चे ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं वो पैनिक ना हो, वो भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझें और डेफिनेटली उनको भी इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम बिल्कुल बेसिक से 0 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। आपको सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे A to Z, बिल्कुल 0 से लेकर के टॉप क्लास के हाई, बिल्कुल जो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन आपके साथ आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो कवर करेंगे। साथ में आपको ये बता दें, जितने भी ओलंपियाड में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा वो भी हम कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। स्कूल लेवल से लेकर के ओलंपियाड लेवल तक जितने भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो डेफिनेटली आपको इन लेक्चर्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले हमें कुछ लाइन और एंगल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले एक बार उनको देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने इसको पॉइंट दे दिया A, इसको दे दिया B और इसको दे दिया C। तो ये जो एंगल कह रहा था इसको बोलते हैं थीटा। थीटा बोलो, आप जो बोलना चाहो, थीटा बोलो, इसको अल्फ़ा बोलना चाहो, है ना, या इसको फाई बोलना, जो आपके ऊपर है। बेसिकली ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक, अब एक और चीज़ देखते हैं अपन। ये मैंने पॉइंट दे दिया A, ये दे दिया B, ये दे दिया C। ठीक है, अब अगर मैंने इसी A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, क्या किया, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये क्या हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। और आपको मालूम है परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट से स्टार्ट की जाएगी और जिस लाइन पे आके एंड होगी वो वहाँ पे ये एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं D। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये जो ट्राइंगल ABD है ये कैसा राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल ABD क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल किस पे है, D पे है। ठीक है, राइट एंगल D पे है। यहाँ पे एंगल में कुछ ले लेता हूँ थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एंगल ले लिया थीटा।
यहाँ पे मैंने कुछ एंगल ले लिया अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलेन, कोई भी ट्रायंगल हो, उनके सभी एंगल्स का सम हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब मैंने क्या बताया, एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अभी मैंने इंटीरियर शब्द बोला, एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, तो उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर वाले सारे एंगल्स का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एक चीज़ देखते हैं हम इसी वाले ट्रायंगल से कि अगर मैं देखूँ थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90, ये कितना आ गया, 180 में से 90 का कितना आ गया आंसर, 90, ठीक है। ये डिग्रीज में ऐसा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 डिग्रीज आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी बात। अब देखो, अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में अब क्या पढ़ेंगे। हमने देखा कि जो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 माइनस 90, आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम करते क्या हैं, साइड्स, जैसे कि आपको मालूम था कि जो मैंने ट्रायंगल ए बी डी बनाया था, ए बी डी, तो जो ए बी है या जो बी डी है या जो ए डी है, इनको क्या बोलते हैं, साइड, ठीक है। तो साइड्स क्या है, बेसिकली साइड क्या बोलेंगे आप कि सर ए बी एक साइड है, बी डी एक साइड है और ए डी भी एक साइड है, ठीक है। ये सब साइड्स हैं। और मैंने बताया था ये क्या है, एंगल था, ये एंगल मैंने थीटा लिया था और ये वाला एंगल मैंने अल्फ़ा लिया था और ये कितना आया था, 90 डिग्री एंगल आया था, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल्स हैं, ये थीटा है, ये अल्फ़ा, आप इनको कुछ भी ले सकते हैं। थीटा की वैल्यू जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ये अल्फ़ा है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम करने के वाले हैं साइड्स और एंगल्स का रेशियो क्या हो सकता है, उनसे क्या चीज़ें बनेंगी, हम ये सब पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। साइड्स का रेशियो एंगल के टर्म में क्या होगा, एंगल का रेशियो साइड्स के टर्म में क्या होगा, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है, देखो सबसे पहले हम क्या रखना है, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, यहाँ एक ट्रायंगल बना देता हूँ पहले, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ए बी सी, ये बी पे 90 डिग्री का है और ये मैंने लेता हूँ थीटा। तो देखो हमारे पास कुछ रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये इनको कोसाइन रेशियो बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेशियो है ये साइड्स का रेशियो होता है एक्चुअली, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, यहाँ मैंने लिखा साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये न्यूमरेटर कहलाएगा आपका और ये डिनोमिनेटर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइड्स आएंगी। एक होता है कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अभी अपन दो समझते हैं। देखो साइन थीटा होता है, देखो ये थीटा लिखा है, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल, आपको ये बताना मैं भूल गया था, अभी देख लो इसको, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये क्या होती है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होती है, हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो एच क्या हो गया, एच से मैंने हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेनस क्या है, ए सी हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस होती है और एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है। तो बात आती है कि हम बेस और परपेंडिकुलर किसको बोले हैं, हम इसको बेस बोल दें या इसको बेस बोलें, इसको परपेंडिकुलर बोलें या इसको परपेंडिकुलर बोलें, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन होता होगा। तो देखो जिस भी हम एंगल की बात कर रहे होंगे, जैसे यहाँ थीटा एंगल की बात कर रहे हैं,
तो थीटा एंगल के हमेशा सामने वाली जो साइड होगी, मतलब इस थीटा एंगल के जो सामने वाली साइड होगी, ये वाली साइड जो होगी, ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो देखो हाइपोटेनस ये हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गई, और बची क्या, बेस। तो ये क्या कहलाएगी, बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। अगर आपने थीटा यहाँ दिया होता, देखो अगर, चलो इसको यहाँ रखता हूँ मैं, देखो देखो ए बी सी, अगर देखो अगर मैं थीटा यहाँ लेता, ठीक है, तो देखो आपको मालूम है कि हाइपोटेनस क्या होगी, किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस तो ये हो गई सर आपकी। अब उसके बाद देखो थीटा यहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था कि अब देखो बची क्या आपके पास परपेंडिकुलर और बेस बचा। तो बात आती है कि इस परपेंडिकुलर और बेस में हम किसको परपेंडिकुलर बोलें और किसको बेस बोलें। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको बताया कि जो भी एंगल दिया हो, इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, थीटा। इस थीटा के अपोजिट साइड ये वाली है कौन सी, बीसी है, तो उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हो गई परपेंडिकुलर, बची हुई साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, तो देखो हम यहाँ साइन रूल पढ़ने जा रहे हैं, क्या होता है देखो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, ए बी, तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितनी थी, ए सी थी, ये कितनी हो गई, ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, या फिर साइन थीटा क्या बोलेंगे आप, ए बी अपॉन ए सी। एक्चुअली परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, ए बी को ही क्या नाम दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया गया, और हाइपोटेनस को ही क्या नाम दे दिया गया, ए सी नाम दे दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो कॉस थीटा होता है उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे सर आप बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो अब यहाँ बेस क्या होगा, देखो ये थीटा हो गया, ये बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी है, ये बी सी क्या हो गया, बेस हो गया, अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ए सी, ये कितना हो गया, ए सी। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो गया, बी सी अपॉन ए सी, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो साइन और जो कॉस थीटा है, साइन थीटा और जो कॉस थीटा है, इनको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्यों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही हम आगे आने वाले जितने भी टेन थीटा होगा या कॉट थीटा होगा, सेक कोसेक, जितनी भी चीज़ें हैं हम इन्हीं से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें तो मालूम ही होना चाहिए। इसके बाद अब देखो बहुत सारे आप शॉर्ट ट्रिक्स भी देखोगे, बुक में भी आपको दिए गए होंगे कि इनको याद कैसे करें, कि साइन पी अपॉन एच होता है, कॉस बी अपॉन एच होता है, या एच अपॉन पी तो नहीं होता, बी अपॉन एच है, या एच अपॉन, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके मन में आएंगे। ठीक है, तो इनको मैं डेफिनेटली भी दूर कर दूंगा। अभी आप कुछ समय मेरे साथ रहिए बस। तो देखो साइन थीटा मैंने बताया कितना है, पी अपॉन एच, कॉस थीटा मैंने बताया कितना होता है, बी अपॉन एच। ठीक है, बी मतलब बेस, और यहाँ बेस की वैल्यू कितनी थी, बी सी, तो मैंने बी सी लिख दिया। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी, ए सी, तो मैंने यहाँ ए सी लिख दिया। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, देखो तो ये एक्चुअली टेन, अब देखो मैंने आपसे अभी कहा था कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो ही हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। क्यों बोला था, देखो जो टेन थीटा होता है ना, ये टेन थीटा कुछ नहीं होता है, साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। अब देखो अभी मैंने निकाला था साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, पी अपॉन एच, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी अपॉन एच लिख दिया। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाया। अब देखो कॉस थीटा कितना था, बी अपॉन एच, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी अपॉन एच लिख दिया। ठीक है, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखो पी अपॉन एच डिवाइड था, तो इसको डिवाइड को अगर पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, एच से एच कट जाएगा, कितना जाएगा, तो अपने पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन बी। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है कि टेन थीटा बराबर कितना है, टेन थीटा बराबर कितना है, पी अपॉन बी। ठीक है, पी अपॉन बी। तो साइन थीटा कितना है हमारे पास, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमारे पास क्या आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर जो बेस में लिख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे फर्दर आपको बता दिया है कि बेस को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी से रिप्रेजेंट मैंने बेस को किया है। ठीक है, तो सिमिलरली आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, साइन कॉस टेन क्या होता है। ठीक है,
अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। अभी देखो बच्चों, इनके ना एक डिराइव फॉर्म भी, इनके ना उल्टा भी होते हैं। अगर 1/sin लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1/cos हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1/10 हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी चीज़ हम देखेंगे। लेकिन अभी हम इनसे रिलेटेड जितना मैंने अभी पढ़ाया है और जितना आपने अभी पढ़ा है, उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर कॉपी में जॉट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। देखो इसको एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लो। चलिए नोट हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने के पहले हम एक ट्रायंगल की एक बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। देखो अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है B पे, ठीक है, ये साइड की वैल्यू अगर 3 दी गई है, इसकी अगर 4 दी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको अपन क्या बोल रहे थे, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो हमको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो परपेंडिकुलर होती है इसका स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस हमको मालूम नहीं है क्या है, तो इसको h ही लिखे रहने देते हैं, h स्क्वायर। बेस आप ले लें 4, तो यहाँ से कितना आ गया 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो यहाँ लिख दिया 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 16 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ये कितना आ गया h स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। ठीक है, ये कितनी आ गई 5 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर सेम क्वेश्चन दिया है, अगर यहाँ हमने दे दिया थीटा एंगल लिया है, ठीक है, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा और टेन थीटा क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि देखो थीटा ये है, मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहाँ से नोट कर लो, देखो ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल के अपोजिट साइड मैंने बताई थी हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है 3 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है अपने पास 5, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे देखो ये थीटा हो गया, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है, बची हुई साइड क्या होगी बेस, तो बेस कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5। उसके बाद देखो टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और बेस की 4, तो 3/4 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो और प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ, इसको बार बार रिवाइज़ करो, वीडियो को 1 बार 2 बार देखो, जिससे क्लैरिटी आपकी और अच्छी हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इनसे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, है ना। आज के लिए थैंक यू।